प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और पवित्र नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर, जहां पर आप लोग रोज दिन प्रतिदिन आते हैं और आप परमेश्वर से वाणी को सुनते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और इस बात की ज़रूर मैं खातिर देता हूं कि जितने लोग वाणी को सुनते हैं, प्रभु के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटने देता। हालेलुया। यीशु मसीह जीवित है, वो भय योग्य परमेश्वर है। और पिछले कुछ दिनों से हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों को सीख रहे हैं, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ उसके भेद के प्रकट करने के लिए, क्योंकि भेदों का प्रकट करता केवल यीशु नासरी ही है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे मध्य में अपनी विश्वास योग्यता को लेकर आता है, केवल इसलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। और उसने आज भी कुछ बातें हमारे तक ले पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और आने वाले समय में जिन वचनों को हम सुनने जा रहे हैं, उसके द्वारा परमेश्वर हम सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष देगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आप लोग जो लगातार रोज़ यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, प्रभु आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और हम पिछले दिनों से जिस विषय पर मनन और अध्ययन कर रहे थे, आज भी मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, ईमेल्स आए हैं, जहाँ पर लोगों ने कहा कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा उन्हें आशीष दी है। और कल हमने जो अध्ययन किया था, खासकर हबक्कुक की प्रार्थना के विषय में, उसके द्वारा बहुत सारी बातों को लोगों के जीवन पर प्रभु की आत्मा ने रिवील किया, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार हम यहाँ इकट्ठा है ताकि हम परमेश्वर से बातों को सुनकर, वाणी को सुनकर, भेदों को प्राप्त करके आशीषित हो सके। तो आइए इस समय हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे, और मेरा विश्वास है आप लोग आपके पवित्र शास्त्र लेकर ही बैठते हैं। अगर नहीं तो जल्दी से उठकर भागिए और पवित्र शास्त्र लेकर आइए। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता 96, उसके पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 96 verses 1, 2, 3, 4 and 5 we are going to read। भजन संहिता 96 और उसके 1, 2, 3, 4 और 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं जब मैं वचनों को पढ़ता हूं, आप भी अपने मुखों को खोलकर वचनों को पढ़े, ताकि शत्रु सुन सके कि आपका विश्वास प्रभु में बना हुआ है। हालेलुया। आमीन। देखिए, हम मन में भी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुन लेगा, लेकिन प्रभु फिर भी कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये नहीं लिखा है मन से कल्पना कर लो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं, मांगना पड़ेगा। और मांगने के लिए मुंह को खोलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। इसलिए वचन का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। आइए इस समय हम भजन संहिता 96 उसका पहले 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। आमीन। जितनों ने इस वचन को मेरे साथ पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ। आमीन। जब मैं प्रभु की सेवकाई में नया नया आया था, तो मैं जिस कलीसिया का भाग था, उस कलीसिया में एक ब्रदर रंजन थे। उन्होंने एक बहुत अद्भुत और सुंदर गीत लिखा था। और उसके बाद फिर वो देश को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए में वो सेटल हो गए थे। और उनका एक गीत है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो वचन है भजन संहिता 96 उसका पहला वचन, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, उनका एक बहुत ही सुंदर गीत था, जिसकी शुरुआत ही इस वचन के साथ होती थी, Psalms 96 के साथ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ, ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, ऐ सारी पृथ्वी के लोगों, उसके बेटे के लिए गाओ, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, उसके बेटे के लिए एक नया गीत गाओ।
हालेलुया। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, इसका अर्थ ये नहीं है कि पुराने गीतों को मत गाओ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम इस गीत को गाते हैं। बहुत सारे लोग आकर बहुत सारे सवाल पूछते हैं दैट सिंग अ न्यू सॉन्ग अनटू द लॉर्ड। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि इसके पहले जो गीत थे उसको भूल जाओ, उसको अनसुना कर दो। नहीं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाने का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ बैठना, परमेश्वर की वाणी को सुनना और फिर नई नई बातों का अंगीकार करना। हालेलुया। वो भेद की बातें जो परमेश्वर आपके साथ करता है। लेकिन कलीसिया के साथ समस्या ये है कि हमारे पास उतना समय ही नहीं कि हम यहोवा के लिए नए गीतों को गा सके, उसके साथ बैठ सके, उसकी सुन सके। आमीन। लेकिन परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें वचन के द्वारा इन बातों को सिखाता है। आमीन। आगे वचन कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। हे मसीह भाई बहनों, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, ऐसा नहीं लिखा है। सारी पृथ्वी के लोगों को यहाँ आज्ञा दी गई है कि वो यहोवा के लिए नए गीत को गाए, अर्थात उसकी संगति में बैठे, उसके वचनों पर विश्वास करें। दूसरा वचन कहता है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अब मुझे नहीं पता आप में से दिन और प्रतिदिन कितने लोग यहोवा की वाणी को लोगों तक पहुंचाते हैं। आमीन। बट मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, पिछले 2-2.5 साल से मैं तो लगातार, मार्च 2020 के बाद से मैं लगातार कोविड की इस भयंकर महामारी के बाद से दिन प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को सुसमाचार जरूर सुनाता हूँ। आमीन। ये इसलिए मैं सुनाता हूँ क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। आमीन। ये आपको तय करना है कि आप सुसमाचार का प्रचार सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको आज्ञा तो जरूर दी है। आमीन। तीसरा वचन कहता है, अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि परमेश्वर सर्वोच्च राजा है, वो राजाओं का राजा, सर्व देवताओं में तुल्य है, ऐसा वचन कहता है। और इसीलिए हमें यहाँ आज्ञा दी गई है, अन्य जातियों में जाकर उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। प्रभु ने हमारे जीवन में इतने कार्य किए हैं, इतने आश्चर्य कर्म किए हैं, लेकिन हम कभी जाकर किसी को बताते नहीं हैं। हम अपनी वाहवाही करते हैं, हम अपनी बढ़ोतरी दिखाते हैं, हम अपने समझ बुद्धि और ज्ञान की बात करते हैं। लेकिन वचन तो कहता है, देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। हालेलुया। आपके टैलेंट का नहीं, आपकी योग्यता का नहीं, परंतु यहोवा ने जो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में किए हैं, वचन आज्ञा देता है उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है। आमीन। चौथा वचन कहता है, क्यों वर्णन करो? क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। वो महान और स्तुति के योग्य है। ये दो बातें हमारे लिए इनफ है टू प्रेज हिम। हालेलुया। उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने के लिए दो बातें बहुत है। कौन सी दो बातें? कि वो यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये दोनों बातों से आप सहमत है कि यहोवा महान भी है और अति स्तुति के योग्य है और सब देवताओं से अधिक भय योग्य परमेश्वर है। आमीन। जितने भी सो कॉल्ड गॉड्स है उनमें सबसे अधिक ऊंचे पर विराजमान मेरा परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। आमीन। पांचवा वचन कहता है, क्योंकि देश देश की सब देवता तो मूर्ति ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के लिए हम में से प्रत्येक को बड़ी आशीष दे, क्योंकि स्वर्ग यहोवा ही ने बनाया है। बस इस बात को याद रखिएगा। और जिसके पास आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने का अधिकार है, उससे बड़ा और कोई परमेश्वर हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कई बातें हैं जो सोशल मीडिया होने की वजह से हम खुलकर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के अपने कुछ रूल्स होते हैं। बीइंग अ बिलीवर्स हमें उस प्रोटोकॉल का पालन करना ज़रूरी होता है। हालेलुया। और क्योंकि हम मसीह लोग हैं तो हमें प्रभु ने सिधाई के कार्यों को करने का सिखाया है। सो बहुत सारी चीज़ें जो हम सोशल मीडिया में खुलकर बोल नहीं सकते,
मनुष्य को या भारत में बोलने की स्वतंत्रता या आज़ादी दी गई है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरों की भावनाओं को नीचा दिखाकर, दूसरों की भावनाओं को अनसुना अनदेखा करके उनके मनों को, उनके दिलों को दुखाए। हालेलुया। इसीलिए वचन के अंदर बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप लगातार वचन पढ़ते हैं और हमारे जैसे सेवक जब आपको किसी वचन के द्वारा थोड़ी सी हिंट देते हैं, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर उस बात को गहराई में आपके जीवन में रिवील कर देता है। हालेलुया, प्रकट कर देता है। आमीन। प्रिय परमेश्वर ने हमने आज ये जो वचन पढ़े, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दे। उसने समझने में हमारी सहायता और मदद की है। और ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करके अपने आप को प्रभु को समर्पित करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ, ज्ञान, प्रवीणता से भरकर हमें स्थिर कर परमेश्वर पिता। तेरी वाणी को जब हम सुनते हैं राजा, हमारे मन को विचलित करने वाली, हमारे मनों को तेरे वचनों की ओर से ध्यान से भटकाने वाली शत्रु की हर एक लोमड़ी को यीशु नासरी के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, इस समय मैं और जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में डुबोता हूँ राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देता हूँ, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करता हूँ। और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र मधुर नाम में मांगता हूँ प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमको अपनी प्रार्थनाओं को बड़ी गंभीरता से लेना होता है। बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना को गंभीरता से लेते ही नहीं है और फिर रोते बैठते हैं जीवन भर की हमारी प्रार्थना को तो प्रभु सुनता ही नहीं है, उसका तो ध्यान ही हमारी ओर नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। परमेश्वर ने आपके और मेरे चित्र को हथेली पर गोद कर रखा है। डिस्टेंस आकाश और पृथ्वी का जितना उतना नहीं है। वो सिर्फ हाथ हथेली को घुमाएगा तो आप क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी कुंडली उसके सामने खुल जाती है। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर फिर एक बार छोटी लेकिन सामर्थ्य और प्रभाव से भरी हुई प्रार्थनाओं के द्वारा क्या होता है उस विषय में सिखाने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित है और पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं। कल हम लोग एक माइनर प्रॉफिट वी वेर लर्निंग अबाउट द माइनर प्रॉफिट हुज नेम वाज हबक्कुक। ही रोट ओनली वन बुक, 3 chapters and 46 verses। आमीन। ये मैंने कल आपको बताया था। जो लोग गंभीरता से वचनों को सुनते हैं और लिखते हैं, उनको शायद ये बात ध्यान में रही होगी। बाकी लोगों के बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन वचन कहता है एक माइनर प्रॉफिट, एक छोटा सा भविष्यवक्ता या नबी, जिसने पूरे पवित्र शास्त्र में केवल एक पुस्तक लिखी, जिसमें सिर्फ 3 चैप्टर लिखे और उन तीनों चैप्टर को मिलाकर केवल 46 वर्सेस है। पूरे 50, हाफ सेंचुरी भी नहीं है, सिर्फ 40 वचन लिखे हैं। और वो हबक्कुक जो एक नबी था, वो यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और किस प्रकार से परमेश्वर जब उसकी प्रार्थना को सुनता है तो कैसे वचन कहता है कि परमेश्वर तेमान से आया और माउंट परान से चला आ रहा है। हालेलुया। और इसके भेद को कल हमने सीखा था। मेरा विश्वास है कि आपने कल जो वचन सीखे थे उसके द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर जब आप प्रार्थना प्रभावशाली और सामर्थ्य से भरी प्रार्थना को करते हैं, परमेश्वर अपने सारे पर्पस को, अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को, अपने सारे असाइनमेंट्स को और अपनी सारी बातों को पीछे छोड़कर आपके पास को आकर उपस्थित हो जाता है। या उस प्रार्थना के विषय में जाकर वो जीवित परमेश्वर स्वयं खड़ा हो जाता है। हालेलुया। जिसने हबक्कुक की प्रार्थना सुनी थी और तुरंत तेमान से और हारान से होकर आया था, वो परमेश्वर जब आज आप प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य से भरी हुई, प्रभाव से भरी हुई प्रार्थना, तो परमेश्वर आज भी अपने पर्वत को छोड़कर आपके स्थान पर उपस्थित हो जाता है। हालेलुया, आमीन। एक माँ ने मैं एक जर्नल पढ़ रहा था और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक छोटा सा कॉलम दिया हुआ था 2 लाइन का और उसमें लिखा, एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मा परमेश्वर रहता कहाँ है? तो मम्मा ने उत्तर दिया, वो तेमान और परान में रहता है। हालेलुया। वो तेमान पर्वत पर रहता है, वो हरान पर्वत पर वो परान पर्वत पर रहता है, ऐसा उसकी माँ ने उसको जवाब दिया। हालेलुया। बिकॉज कई बार हम जो पवित्र शास्त्र के शब्दों को पढ़ते हैं, हम उसे ही पकड़ कर आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ नॉट बैड, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको कुछ बोलना नहीं है। बट बाइबल ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द रेमा वर्ड।
प्रकाशन और भेद की बातों के विषय में भी पवित्र शास्त्र बात करता है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र के लोगोस और परमेश्वर की ओर से पाए गए भेदों को मिलान करते हैं, तब एक सटीक और प्रभावशाली वचन तैयार होता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का एड्रेस तेमान पर्वत या परान नहीं है। यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंस है, वो हर समय हर स्थान पर उपलब्ध रहता है। लेकिन जब आप उसको प्रार्थना से, प्रभावशाली प्रार्थना में पुकारते हैं, वो अपने सारे उद्देश्य को, सारे पर्पस को पीछे छोड़कर आपकी परिस्थिति में उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था और उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री ख़त्म होने के बाद कुछ बातों को सर्च किया और कुछ जर्नल्स निकाले और लाइब्रेरीज में जाकर कुछ बातों को पढ़ा। उसी विषय में मैं आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूँ। हम सब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते हैं। कभी ना कभी अगर आपने पढ़ाई लिखाई की है तो इस नाम को आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं होंगे और शायद हो सकता है इस व्यक्ति के नाम को आज आप पहली बार सुन रहे हो, तो आपके लिए ये गवाही एक बड़े अद्भुत और आशीष का कारण ठहरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आमेन। बट मोस्ट ऑफ अस वी नो हु इज नील, कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आमेन। हम सब जानते हैं कि कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। आमेन। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चांद पर जाने वाला या चांद पर चलने वाला इस पृथ्वी का पहला व्यक्ति था। हालेलुया। सो कितना इंटरेस्टिंग है। जो लोग नहीं जानते हो लिख लीजिए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। चांद पर चलने वाला इस पृथ्वी का सबसे पहला मनुष्य, उसका नाम कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। आमेन। ओके। और जब मैं इस जर्नल को पढ़ रहा था तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि जब वे उस स्पेसशिप से निकलकर चांद पर पाँव रखने ही वाला था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सो उसने कुछ बातें कही थी। और धीरे धीरे जब हम इसमें बढ़ेंगे तो आपको डिटेल्स पता चलेंगे। और जब वो चांद पर पाँव रख रहा था अपने स्पेसशिप से उतरकर, तब उसने 2 शब्द कहे थे, गुड नाइट एंड गुड लक मिस्टर गोर्स्की। GORSKEY। गुड नाइट एंड गुड लक मिस्टर गोर्स्की। अब जब मैं इस जर्नल को पढ़ रहा था तो इस बात को जानने के लिए कि गुड नाइट और गुड लक तो समझ में आता, मिस्टर गोर्स्की कौन है, तो पहले तो इतिहासकारों ने, उस समय के लोगों ने इस बात की खोज निकालने की कोशिश की कि इसके साथ कोई और व्यक्ति गया है क्या। अगर हाँ तो उसका नाम मिस्टर गोर्स्की है क्या, या वो सो रहा है क्या, या शायद वो स्पेसशिप में ही रहे। बहुत सारी बातों को उस समय खंगाला गया था। हालेलुया। और तब मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गवाही नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में पता चली। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हमारे लिए एक प्राइड है, हमारे लिए एक बड़े घमंड के व्यक्ति है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर चला था। हालेलुया। और जब मैं इस बात को खोजने लगा और गहराई में, तो एक बड़ी अद्भुत बात कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के विषय में मुझे पता चली। जब वे छोटे थे तो अपने भाई और अपने माता पिता के साथ जिस स्थान पर वो रहा करते थे, उनके बाजू के पड़ोसी जो थे उनका नाम था मिस्टर गोर्स्की। ओके। सो जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। ये दृष्टांत आपको बहुत स्थानों पर काम में आएगा आने वाले दिनों में। और कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उनके भाई और उनके माता पिता यहाँ पर रहते थे। बीच में एक फेंस था जिसको हम क्या बोलते हैं, दीवार थी या कंपाउंड था, कंपाउंड वॉल थी। और उस कंपाउंड वॉल के इस तरफ मिस्टर एंड मिसेस गोर्स्की रहा करते थे, जिन्हें बच्चे नहीं थे और वे दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। और इतिहासकार ऐसे बताते हैं, या जिन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के विषय में अध्ययन किया है, वो ये बताते हैं कि मिस्टर गोर्स्की जो थे वो एक बड़े मिलनसार व्यक्ति थे। बच्चों के साथ बेसबॉल खेलते थे और अलग अलग गेम्स को खेलते थे, बच्चों के साथ समय बिताते थे, हंसते थे, खेलकूद करते थे। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे मिस्टर गोर्स्की। और हिस्ट्री सेज उनकी जो पत्नी थी मिसेस गोर्स्की, वो थोड़ी सी अड़ियल टाइप की थी, थोड़ी सी घमंडी थी, या आप कह सकते हैं थोड़ी सी एटीट्यूड वाली थी। एंड वो खासकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बहुत ही गुस्सा करती थी, ऐसा उस जर्नल में लिखा हुआ है
क्यों करती थी? बिकॉज वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थोड़े मस्तीखोर भी थे और थोड़े चंचल स्वभाव के थे और खेलने कूदने में पूरा अपना समय व्यतीत करते थे। शायद किसी न किसी कारण से वो कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग से बहुत ही जलन और ईर्ष्या रखती थी और वो बहुत ही उससे गुस्सा करती थी। एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग का बहुत गुस्सा तो करती थी, बट हिस्ट्री सेज शी यूज्ड टू कॉल नील आर्मस्ट्रॉन्ग द विकेड विच ऑफ द वेस्ट। आमेन। ये मैंने उस जर्नल से निकाला है। जिसने इस अध्ययन को किया है, इस अध्ययन को लिखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग के विषय में, जिसने बायोग्राफी या जो भी उसके स्टडीज थी, वो कहती है कि वो मिसेस गोर्स्की जो थी वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को द विकेड विच ऑफ द वेस्ट कहती थी, पश्चिमी तट का सबसे बड़ा दुष्ट बच्चा, है ना। अब सोचिए, अगर आपके बच्चे को कोई कहेगा दुष्ट है, तो नालायक है, तो निकम्मा है, तो किसी काम का नहीं है, हम बोलेंगे तो चलता है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो मसीह लोग हैं, जो वचन सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप भी ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रभु ने अधिकार नहीं दिया है। ईमान। सकारात्मक बातों को बोलना सीखिए अपने बच्चों के विषय में, ताकि वे कल इस देश का भविष्य तैयार कर सके। ईमान। मिसेस गोर्स्की जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को पश्चिमी तट का सबसे बड़ा दुष्ट बच्चा बताती थी, और यू कैन से द विकेड विच ऑफ द वेस्ट उसे कहा जाता था। इस नाम से वो फेमस थे उनके क्षेत्र में। एंड जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिसेस गोर्स्की के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जब वो बड़े हो गए, बचपन में नहीं, जब वो बड़े हो गए, एक सक्सेस, एक माइलस्टोन को उन्होंने स्पर्श किया और एक बड़े ऊंची पायदान पर वे चले गए, तब एक इंटरव्यू में उनसे मिसेस गोर्स्की के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने क्या कहा वो यहाँ पर मैंने लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह एक बहुत ही चालाक और धूर्त स्त्री थी, ऐसा नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं। वो बच्चों से बहुत घृणा करती थी और वो बहुत ही गुस्से या गुस्सा करने वाली स्त्री थी, बहुत ही ईर्ष्या या जलन रखने वाली स्त्री थी, और विशेषकर वो आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से बहुत ही गुस्सा करती थी। जब मैंने पता कराया कि जर्नल्स में देखा और उनको उनके जीवन को खंगालने लगा, तो मुझे पता चला, क्योंकि मिस्टर गोर्स्की जो थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके भाई से बड़ा प्रेम करते थे। तो दिन भर रिटायर्ड थे, बच्चे छोटे थे, तो ये दिन भर उनके साथ घुल मिल कर खेलते थे, कूदते थे, अपने समय को व्यतीत करते थे, आनंद को मनाते थे, और इस कारण वो आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से और भी अधिक घृणा करती थी। आमेन। और एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने आंगन में अपने भाई के साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे, और उन्होंने शॉट मारा और उनका बॉल जो है वो फेंस क्रॉस करके मिसेस गोर्स्की के कंपाउंड में चला गया। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया, अपने भाई से कहा, रुक 2 मिनट में जाके मैं लेकर आता हूँ। फेंस को कूद कर जब वो उस बॉल को ढूंढ रहा था, तो उसने दूर से देखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कि एक बड़ी सी विंडो थी, उसके नीचे बॉल रखा पड़ा हुआ था। वो नीचे झुक कर दबे पांव से उस खिड़की के नीचे बैठते हुए गया, और उसने जैसे ही उस बॉल को कलेक्ट किया, तो उसे क्वारलिंग की वॉइस सुनाई दी, उसे झगड़े की आवाज़ सुनाई दी, और फिर वो थोड़ा सा ऊंचा होकर उसने उस खिड़की से देखा, तो मिस्टर एंड मिसेस गोर्स्की किसी विषय को लेकर झगड़ रहे थे। उसने अपने कानों को लगाया, तो मिस्टर गोर्स्की अपनी पत्नी से कह रहे थे, हमारे रिश्ते कब सुधरेंगे, हमारे हालात कब सुधरेंगे, कब हम मिलकर एक साथ बैठेंगे, कब हम मिलकर एक साथ चाय पियेंगे, कब हम अपने जीवन के बीते समयों की बातें करेंगे और आने वाले समय की प्लानिंग या योजना बनाएंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, कितने दिन हो गए हम लोग साथ में बैठे नहीं, हमने समय नहीं बिताया है, वो समय कब आएगा, और ऐसी बहुत सारी बातें गुस्से में वो एक के बाद एक अपनी पत्नी मिसेस गोर्स्की से कह रहे थे। एंड सडनली मिसेस गोर्स्की सेड, एंड जब इतनी बातें वो बोल रहे थे, तो मिसेस गोर्स्की जो थी वो एकदम सडनली जोर से चिल्ला उठी, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग बताते हैं कि वो उस बात को सुन रहे थे। उन्होंने कहा, ये जो बातें सब तुम मुझसे कर रहे हो, ये तभी संभव होगी जब वो मूर्ख लड़का नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दैट डम्ब बॉय, वो मूर्ख लड़का नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिस दिन चांद पर चला जाएगा ना, उस दिन हमारे सारे रिश्ते सुधर जाएंगे, और मैं वो सब बातें करूंगी जो आप मुझसे करने के लिए कहते हैं। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं आपको प्रार्थना के महत्व को बता रहा हूं कि प्रार्थना का महत्व कितना होता है। आमीन। एंड देन शी सेड,
she said that when this dumb Neil Armstrong kid stands on the moon and then I will do everything you want. जिस दिन ये मूर्ख लड़का चांद पर जाकर चलेगा ना, उसके बाद जो कुछ भी आप कहेंगे मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूं, ऐसा उसने गुस्से में कहा। आमेन। और वो दिन जब कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के जीवन में आया, जब वो चांद पर पांव रखने वाले थे, दैट वाज 20th जुलाई 1969 एट 2017 आवर्स, 20 जुलाई 1969 और रात के 8:17 का वो समय था जब वो अपने स्पेसशिप से चांद पर पांव रखने वाले थे। और तब उन्होंने कहा था गुड नाइट एंड गुड लक मिस्टर गोर्स्की। हालेलुया, आमेन। क्योंकि उनकी पत्नी ने कहा था जब ये मूर्ख चांद पर चला जाएगा तब मैं वो सारी बातें करूंगी जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं या जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने नील आर्मस्ट्रांग को वो वाक्य स्मरण दिलाया और उसने कहा गुड नाइट बिकॉज इट वाज नाइट टाइम एंड गुड लक मिस्टर गोर्स्की। इसका अर्थ है कि अब शायद आप वो सब चीजें अपनी पत्नी के साथ कर सकेंगे जिसकी इच्छा आप इतने वर्षों से रख रहे हैं। हालेलुया, आमेन। जिसका अर्थ है आज जब मैं चांद पर पांव रखूंगा, परमेश्वर आपकी वो सारी इच्छाएं पूरी करेगा जो उस दिन आप अपनी पत्नी से कह रहे थे। आमेन, हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि मैंने नील आर्मस्ट्रांग की कहानी आपको क्यों सुनाई। आमेन। ये आपके मन में और स्वाभाविक है ये प्रश्न होना कि इस बात का, नील आर्मस्ट्रांग की इस गवाही का, बहुत अच्छी गवाही है पास, सब सही है, पर इसको आपने मुझे क्यों सुनाया। नंबर 1, राइट इट डाउन। दोज हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम समय से बहुत कम समय हमारे पास है। लिख लीजिए, आप शायद नहीं जानते होंगे कि किस स्थान पर, किस समय कोई भी इंसान किस विचार से, किस मंशा से आपके लिए कुछ बोल रहा होगा। आमेन। वो प्रार्थना स्वरूप बोल रहा होगा, वो प्रेम स्वरूप बोल रहा होगा, वो ईर्ष्या के रूप में बोल रहा होगा, कड़वाहट या जलन के मारे बोल रहा होगा। बट यू नेवर नो कि किस स्थान पर, किस समय, कौन सा व्यक्ति आपके विषय में क्या बोल रहा है। यू नेवर नो व्हाट द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी इज गोइंग टू बी इन योर लाइफ। आप नहीं जानते कि उसके उस बात के बोलने के द्वारा आने वाले समय में आपके जीवन में शायद कुछ हो जाएगा। शायद आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने किसी को इस पृथ्वी पर आपके लिए शायद मिसेस गोर्स्की के समान चुनकर रखा हो, उस बात को आपके लिए कहने जो आज आपके लिए शायद असंभव हो और इससे पहले पृथ्वी पर कभी भी न हुई हो। हालेलुया, आमेन। प्रियो, हम नहीं जानते कि हमारे लिए कौन किस समय, किस संदर्भ में किस बात को कह रहा है, पर वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए अच्छी और बुरी सारी बातें मिलकर भलाई को ही तैयार करती है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से आगे की बातों में बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर हमें और गहराई में लेकर जा सके। मेरा विश्वास है आज की ये गवाही जो मैंने आपके साथ शेयर की है, परमेश्वर ने ज़रूर इसके द्वारा आपसे बातचीत की होगी। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आइए इस समय हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु आज फिर एक बार इस गवाही के द्वारा तूने हमारे मनों को तैयार किया प्रभु जी, और तूने हमें सिखाया राजा, कोई भी किसी भी स्वरूप में, किसी भी स्थान से, किसी भी प्रकार से हमारे लिए कुछ क्यों ना कह दे, लेकिन अगर तेरी योजना हमारे जीवन के लिए भलाई की है तो प्रभु तू उस दुष्ट के मुख से निकले हुए शब्दों को भी हमारे जीवन में आशीष के रूप में ही तैयार करेगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आज इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई है, जितनों के समझ में आई है। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और आनंदित रहिए और दूसरों के लिए आनंद का कारण बने। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।